डिस्क्लेमर, इस गेम में वित्तीय जोखिम है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और नहीं खेलें तो ही बेटर है। यह वीडियो उन कंट्री के लिए है जहां बेटिंग लीगल है। स्वागत है दोस्तों प्रो क्रिकेट ट्रेडर में। आज की वीडियो में हम 20 ओवर सेशन यानी लंबी खेलने का आसान तरीका बताएंगे, क्योंकि सेशन को ही बुक्की का जाल कहा जाता है। ज़्यादातर पंटर इसे आसान समझ के खेलता है और यहीं अपने पैसे गंवा देता है। तो अगर आप मेरी यह वीडियो पूरी देख लोगे तो उम्मीद करता हूँ सेशन को आप अच्छे से समझ जाओगे और नहीं हारोगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम T20 के सेशन की बात करेंगे। T20 में सेशन बुक्की इस तरह से खोलता है: 6 ओवर सेशन, 10 ओवर सेशन, 15 ओवर सेशन, 20 ओवर सेशन यानी कि लंबी। 6 ओवर सेशन और 20 ओवर सेशन पंटर के लिए होता है और 10 से 15 ओवर का सेशन बुकी के लिए होता है। 6 ओवर के सेशन में और 20 ओवर के सेशन यानी कि लंबी में आप अच्छे से प्रेडिक्शन करोगे तो उम्मीद करता हूँ आप जीत जाओगे। और 10 से 15 ओवर में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लीगों में इस टाइम में स्ट्रेटजिक टाइम आउट आता है। तो लीगों में ज़्यादातर मैच फिक्स होता है, क्योंकि इस टाइम में प्लेयर को मैसेज आ जाता है कि आपको स्लो खेलना है या तेज़ खेलना है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, 10 से 15 ओवर का सेशन आप अवॉइड करिए तो ही बढ़िया है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल प्रो क्रिकेट ट्रेडर को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं अच्छी खासी विनिंग देता हूँ और मैं अच्छे मैचेस कवर करता हूँ। तो पहले आप मेरा गेम देखिए, उसके बाद ही खेलना स्टार्ट करिए। यहाँ पर हमने 20 ओवर सेशन यानी कि लंबी की बात की हुई है। यहाँ पर हम दो तरह की पिच की बात करेंगे, एक लो स्कोरिंग पिच, एक हाई स्कोरिंग पिच। लो स्कोरिंग पिच में एग्जांपल के तौर पर 163 रन यस और 160 रन नॉट, और हाई स्कोरिंग पिच में 190 रन यस और 187 रन नॉट। इस तरह से रनों की लंबी खोलता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हाई स्कोर वैल्यू में ज़्यादातर आप एस करके चलिए तो रन बनने के ज़्यादा चांसेज है, और लो स्कोर वैल्यू में आप नोट करके चलिए तो रन नहीं बनेंगे, यही ज़्यादातर चांसेज हैं। तो लेकिन यही पंटर फंस जाता है। लेकिन ऐसा पहले आपको नहीं खेलना है, आपको पहले गेम को रीड करना है, उसके बाद ही खेलना है। तो पहले गेम को रीड करिए। मैंने एक चीज़ बता दी है, सेशन डिपेंड ऑन सम पॉइंट्स। नंबर 1, पिच रिपोर्ट या ग्राउंड स्टेट्स। पिच रिपोर्ट ये मेन रोल अदा करती है सेशन में। आपको देखना है लो स्कोर पिच है या हाई स्कोर पिच है, स्लो है या फास्ट पिच है, पेसर्स को मदद मिलती है या स्पिनर्स को मदद मिलती है, इसका आउटफील्ड स्लो है या तेज है। ये सब चीज़ देखकर ही आप पहले पिच रिपोर्ट देख लीजिए। कई यूट्यूब प्रेडिक्शन चैनल हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़, विच प्लेयर इज प्लेइंग। आपको देखना है कौन सा प्लेयर खेल रहा है, यह आउट फॉर्म में है या इन फॉर्म में है। अगर वो 4-5 मैचों के बाद रन बना रहा है तो वह आउट फॉर्म में है। अगर कंटिन्यू रन बना रहा है तो वह इन फॉर्म में है। तो प्लेयर्स भी डिसाइड करते हैं सेशन को, ये चीज़ आप देखकर खेलिए। नेक्स्ट चीज़, विच प्लेयर आर लेफ्ट फॉर बैटिंग। आपको देखना है कौन से प्लेयर खेलने आने वाले हैं या टीम की स्ट्रेटजी क्या है। जैसे इंडिया टीम में रिंकू सिंह लोअर ऑर्डर में खेलने आता है तो वह लास्ट तक गेम को ले जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आप सेशन को यस करके चलिए तो ज़्यादातर चांसेज है वो पास हो जाएगा। आपको देखना है कि किस टीम के लोअर ऑर्डर के बैट्समैन कैसे हैं, तो ये चीज़ देख कर ही आप सेशन खेलिए। नेक्स्ट चीज़, विच बॉलिंग स्पेल लेफ्ट। आपको देखना है कौन सा बॉलिंग स्पेल बचा हुआ है, कौन से बॉलर्स के ओवर बचे हुए हैं या करने वाला है। तो उस हिसाब से आप यस और नोट करिए। अगर वो अच्छा बॉलर है तो आप सेशन को नोट करके चलिए, अगर वो पार्ट टाइमर बॉलर है तो सेशन को आप यस करके चलिए। नेक्स्ट चीज़, हेड टू हेड। आपको देखना है दोनों टीमें कौन सी खेल रही हैं। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो ये पूरे चांस हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बैकअप जरूर करेगी। तो आप दोनों टीमें देखकर भी सेशन को यस और नोट करिए। जैसे इंडिया और नीदरलैंड का मैच चल रहा है तो इंडिया के सेशन में आप ज़्यादातर यस करके चलिए और नीदरलैंड के सेशन में आप ज़्यादातर नोट करके चलिए, तो ज़्यादातर चांस है वो पास हो जाएगा। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। अदर पॉइंट्स, यू शुड प्ले लंबी आफ्टर 12 ओवर। आपको लंबी 12 ओवर के बाद ही खेलनी है, मेनली 13 ओवर और 14 ओवर में खेलनी है, क्योंकि ऐसे में आप पिच रिपोर्ट का भी अध्ययन कर लेते हो अच्छे से और प्लेयर्स का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, तो आपको लंबी 12 ओवर के बाद ही खेलनी है। इफ़ द स्कोर इज इंक्रीजिंग फास्ट देन यू कैन लंबी नोट। अगर बहुत तेज़ी से स्कोर बढ़ रहा है तो आप वहाँ पर आप लंबी नोट भी कर सकते हो। लास्ट मैच में देख रहा था ऐसे T20, जहाँ पर जॉस बटलर और जसन रॉय बहुत तेज़ी से रन बना रहे थे और लोअर ऑर्डर में उसके अच्छे बैट्समैन नहीं थे, तो मैंने वहाँ पर लंबी नोट की और वो पास भी हुई। तो आपको देखना है कि लोअर ऑर्डर में बैट्समैन कैसे हैं। इफ़ द विकेट हैज गोन देन यू कैन लंबी यस। जैसे किसी टीम का विकेट गिर गया है तो वहाँ पर आप लंबी यस भी कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट बैट्समैन खेलने आएगा
तो पहले तो वो डॉट बॉल खेलेगा, उसके बाद ही वो रन बनाना स्टार्ट करेगा तेज़ी से T20 में। तो आप वहाँ पर अगर लंबी येस करोगे विकेट गिरने के बाद और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे हैं तो ज़्यादातर चांस है वो लंबी पास हो जाएगी। 6 to 9 ओवर सेशन नॉट और बेट, 6 से 9 ओवर के बीच का सेशन आपको नोट करना चाहिए या बेट करना चाहिए, क्योंकि 6 से 9 ओवर के बीच में बैट्समैन पावर प्ले के बाद स्लो खेलने की सोचता है, तो वहाँ पर आप नोट करके चलिए और ज़्यादा बेटर रहेगा आप अगर वहाँ पर बेट कर लो तो ज़्यादा ठीक है। तो दोस्तों यही था वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो आप सेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।